हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट कंज्यूमर केसेस से रिलेटेड आते हैं। उपभोक्ता जब कोई सर्विसेज अवेल करता है या जब कोई गुड्स परचेज करता है, कोई सामान की खरीदारी करता है, और सबसे ज़्यादा आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट से, अमेजन, फ्लिपकार्ट से खरीदारी की जाती है या और भी अदर जो वेबसाइट्स है उनसे खरीदारी की जाती है, और उनमें भी सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स आते हैं क्योंकि उनके वेंडर भी कोई वेंडर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉमिस्ड गुड्स देवें या जो प्रॉमिस्ड सर्विसेज है उसी क्वांटिटी में, उसी रेशियो में और उतनी इफेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो उसके लिए हमें कंज्यूमर कंप्लेंट करनी होती है, और कंज्यूमर फोरम भी, कंज्यूमर कमीशन, जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन यदि हमारे कंप्लेंट को ढंग से नहीं समझता है, हमारे अनुसार फैसला नहीं देता है, ऑर्डर नहीं देता है, तो हमें उसके अगेंस्ट में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करनी होती है स्टेट कमीशन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो इंटरिम ऑर्डर हो या फाइनल ऑर्डर हो, किस सेक्शन में अपील करें स्टेट कमीशन में, अपील कैसे पेश करें, अपील कैसे ड्राफ्ट करें, इसके क्या लीगल प्रोविजंस है। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 34 में सबसे पहले हम इसको ब्रीफ में समझेंगे थोड़ा सा। सेक्शन 34 ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा जाता था, जिला उपभोक्ता मंच कहा जाता था, अब जिला आयोग कहा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कितने रुपए का पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, सेक्शन 34 कहता है। मैं सेक्शन 34 पढ़ना चाहूंगा। Jurisdiction of district commission, subject to other provisions of this act, the district commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration does not exceed 1 करोड़ रुपीज। जहां पर गुड्स और सर्विस की वैल्यू कंसिडरेशन के रूप में जो दी गई हो वो 1 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, उसकी कंप्लेंट्स, जो कंप्लेंट में क्लेम अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, उसकी कंप्लेंट का ज्यूरिसडिक्शन जिला आयोग या डिस्ट्रिक्ट कमीशन को है। अब सेक्शन 35 कहता है मैनर इन विच कंप्लेंट शैल बी फाइल, कि कंप्लेंट किस तरह पेश की जाएगी, कैसे फाइल की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन उसको कैसे एडमिट करेगा, इस बारे में सेक्शन 35 बताता है। सेक्शन 39 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहता है कि वो ऑर्डर या जजमेंट कैसे पास करेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इसका टाइटल है फाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। वो कोई भी जब फाइनल ऑर्डर नोटिस इशू करने के बाद जब रेस्पोंडेंट रिप्लाई फाइल करता है, दोनों पक्षों की एविडेंस को डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंसीडर करता है, उसके बाद अपना ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर या जजमेंट पास करता है। वो ऑर्डर इंटरिम हो सकता है, वो ऑर्डर फाइनल हो सकता है। इसके बारे में सेक्शन 39 कहता है कि वो अपनी फाइंडिंग्स देगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद। वो यदि वो ऑर्डर कर सकता है कि यदि गुड्स डिफेक्टिव है तो गुड्स चेंज करो, कोई पेनल्टी या फाइन इम्पोज कर सकता है, या उस गुड्स की या सर्विसेज रेंडर करने के लिए जो भी कीमत उपभोक्ता द्वारा अधिक अदा की गई है तो वो सर्विस प्रोवाइडर को या सेलर को ये आदेश दे सकता है कि उतने रुपए वापस दो, गुड्स चेंज करो विद इंटरेस्ट दो। अब क्वेश्चन ये है कि यदि उपभोक्ता सारे एबंडन कॉशन लेने के बाद भी कंप्लेंट फाइल करे, एविडेंस पेश करे, और फिर भी किसी कारण से जिला आयोग या डिस्ट्रिक्ट कमीशन उसका परिवाद पत्र खारिज कर दे, तो अपील किस सेक्शन में की जाए, अपील कहां पेश करे। तो देखिए, हर स्टेट में एक स्टेट कमीशन, राज्य उपभोक्ता आयोग एस्टेब्लिश्ड है, तो वहां पर सारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील होती है। अपील सेक्शन 41 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अपील का प्रोविजन दिया गया है। मैं सेक्शन 41 पढ़ना भी चाहूंगा और आपको 1 बाय 1 उसके प्रोवाइजो समझाना भी चाहूंगा। सेक्शन 41 कहता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एनी पर्सन एग्रीव्ड by an order made by the district commission may prefer an appeal against such order to the state commission on the grounds of facts or law within a period of 45 days from the date of the order in such form and manner as may be prescribed। इसका मतलब समझिए, कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड हो किसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से, वो प्रीफर कर सकता है अपील। कहाँ कर सकता है? स्टेट कमीशन में। कितने दिनों में कर सकता है? 45 डेज में। कब से 45 डेज?
डेट ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपी, और जो अवकाश होते हैं वो भी एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन 45 डेज है, उसमें अपील कर सकता है। वो किस किस आधार पर, वो फैक्ट्स पर भी और लॉ पर भी, उसके ग्राउंड्स फैक्ट्स के भी हो सकते हैं, या यदि लीगल पोजीशन को, साइटेशंस को, जो प्रिवेलिंग लॉ है उसको कंसीडर नहीं किया तो भी ग्राउंड्स ऑफ अपील हो सकते हैं। तो इसमें बताया है फैक्ट्स पर और लॉ पर अपील की जा सकती है सेक्शन 41 में। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 डेज। कई बार लोग बाग डिले कर देते हैं, तो उनको विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइल करनी चाहिए। अब इसका एक प्रोवाइजो है, जो यदि आप किसी कारण से डिले हो गए, वो सफिशिएंट कारण है, वो स्टेट कमीशन को बताएं, तो वो अपील को एडमिट कर सकते हैं। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द स्टेट कमीशन मे एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 45 डेज if it is satisfied that there was sufficient cause for non filing it within that period। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि स्टेट कमीशन 45 डेज के बाद भी अपील एंटरटेन कर सकता है यदि सफिशिएंट कारण बताया जाए कि क्यों नहीं विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन 45 डेज में अपील फाइल की गई थी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी कारण से डिले हो जाए तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए। जैसे मान लीजिए कंप्लेनेंट बीमार हो गया, तो उसके अपने मेडिकल का जो रिकॉर्ड है, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, एडमिशन रिकॉर्ड है, वो लगाना चाहिए। यदि वो किसी अर्जेंट कारण से बाहर गया है तो उसके ट्रैवलिंग के, होटल के जो वाउचर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लगाने चाहिए। और इसके बाद सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट सपोर्टेड बाय एफिडेविट फाइल करना चाहिए। और सेक्शन 5 में अपील में तो एक ग्राउंड लिखना ही चाहिए कि इस कारण से हम डिले हो गए हैं, और सेपरेटली सेक्शन 5 की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, और सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। इट शुड बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, उसमें सारे रीजन लिखने चाहिए, और अपील के साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाने चाहिए जिससे स्टेट कमीशन को लगे कि इनका डिले जेन्युइन है और वो डिले को कंडोन कर सकें। इसके बाद एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट no appeal by a person who is required to pay any amount in terms of an order of the district commission shall be entertained by the state commission unless the appellant has deposited 50%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने 10 लाख रुपए अवॉर्ड की, तो अब 50% डिपॉजिट कराना होता है, 5 लाख रुपए, अदरवाइज अपील एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो इसके लिए वो पैसे जो हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जमा कराने होते हैं, उसकी रिसिप्ट स्टेट कमीशन में अपील के साथ पेश करनी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 81 बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन परसुएंट टू अ सेटलमेंट बाय मीडिएशन अंडर सेक्शन 80। यदि मीडिएशन में सेटलमेंट हो जाता है तो उसकी कोई अपील लाई नहीं करती है, क्योंकि सेटलमेंट हमेशा पक्षकारों की सहमति से होता है। अब क्वेश्चन है अपील को कैसे ड्राफ्ट करें? तो सबसे पहले स्टेट कमीशन का नेम लिखना चाहिए जिसका कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन है, फिर अपीलांट का टाइटल लिखना चाहिए वर्सेस रेस्पोंडेंट का टाइटल मींस नेम, फादर्स नेम, एज, एड्रेस लिखनी चाहिए। फिर हेड नोट लिखना चाहिए कि दिस इज अ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड सच पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और उसका टाइटल ये है, केस नंबर ये है, इसकी अपील है। फिर लिखना चाहिए अपील अंडर सेक्शन 41 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके बाद मे इट प्लीज योर लॉर्डशिप लिख करके सारे फैक्ट्स लिखने चाहिए कि हम कंज्यूमर में डिस्ट्रिक्ट कमीशन के यहाँ कंप्लेनेंट थे, इन फैक्ट्स के आधार पर हमने एक कंप्लेंट फाइल की, हमने ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाई, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने हम इस ऑर्डर के तहत हमारे कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। फिर ग्राउंड्स लिखने चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने फैक्ट्स को पेरियूज नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने लीगल पोजीशन को पेरियूज नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड को ढंग से नहीं देखा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने हमारे तर्कों पर मनन नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने हमारे द्वारा जो साक्ष्य दी गई है उस पर मनन नहीं किया, दस्तावेजी साक्ष्य को ढंग से पढ़ा नहीं, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने हमारे द्वारा जो साइटेशन सबमिट किए गए जिसको हम न्यायिक दृष्टांत बोलते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ये लिखना चाहिए कि अन्य जो ग्राउंड हैं वो एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद लिखना चाहिए कि
ऑनरेबल स्टेट कमीशन को इस अपील का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। उसके बाद लिखना चाहिए कि अपील विद इन लिमिटेशन है, और यदि विद इन लिमिटेशन नहीं है तो सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन एनक्लोज है। उसके बाद रिलीफ लिखना चाहिए कि हमें जो हमने ओरिजिनल कंप्लेंट्स में रिलीफ मांगी है वो हमारे को दिलाई जाए, और ये भी लिखना चाहिए कि और कोई भी अपील हमने इस स्टेट कमीशन में या और किसी भी फोरम में फाइल नहीं की है। तो इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में स्टेट कमीशन में सेक्शन 41 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अपील फाइल करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।